नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। करंट अफेयर्स की क्लास है। आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर 23 अगस्त को सफल लैंडिंग हुई है। इसको किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है पीएम मोदी ने? तो यह 23 अगस्त को हुआ है और इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जहाँ पर इसने लैंडिंग की है उस बिंदु को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 की राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को की गई है, क्योंकि इसी दिन इसकी सफल लैंडिंग हुई थी और भारत ने अपना परचम फहराया था चांद पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंफोसिस ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये महिला टेनिस ईगा स्वेटेक हैं, इनको बनाया गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। कोलिन पेगे नाम के व्यक्ति थे और इन्होंने एक सेल्टी नाम के डॉग को गोद लिया था या इसका पालन पोषण किया था, और उसी दिन से इन्होंने इंटरनेशनल डॉग डे मनाने की बात कही थी। तो इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। और डॉगों में जो क्षमता होती है वह सुनने की क्षमता मनुष्यों से 40 गुना होती है और सूंघने की भी क्षमता होती है, इसलिए इनको डॉग स्क्वाड वगैरह में प्रयोग किया जाता है इनका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के अनुसार अब कितने रुपए तक ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है? तो यह 500 रुपये तक का डिजिटल ऑफलाइन पेमेंट किया जा सकता है, जो कि पहले 200 रुपये तक था। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय के साथ किसने 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ने इसमें हस्ताक्षर किए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर की रेस में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो यह इंदौर को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को मिला है पहला स्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूस्टा फैशन स्टोर किसने शुरू किया? तो यह रिलायंस रिटेल ने शुरू किया है और इसका उद्घाटन हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की शुरुआत किसने की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी है? तो यह क्रिकेट प्रशंसक हैं अमृत माथुर जी, इनकी आत्मकथा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सीमा देव का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये दिग्गज मराठी अभिनेत्री थी सीमा देव जी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम आज के इतिहास के बारे में जानेंगे। 1939 में आज ही के दिन जर्मनी में दुनिया के पहले जेट संचालित विमान हेंकेल HI 178 ने उड़ान भरी थी और जर्मनी वैज्ञानिक हेंकेल फ्लिकजेग वेरके ने इसे डिज़ाइन किया था और इसकी जो स्पीड थी वह 598 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जर्मनी सरकार ने इसको वायुसेना में शामिल नहीं किया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1955 में आज ही के दिन ब्रिटेन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भवानी देवी का जन्म 1993 में आज ही के दिन चेन्नई में हुआ था। यह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंटों में जो देश
या राज्य आए हैं उनके राजधानियों और मुद्राओं के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कल का जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा था कि हाल ही में महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इंग्लैंड और स्पेन के बीच में यह मुकाबला हुआ था और 1-0 की बढ़त से स्पेन विजयी हुआ था। तो सही जवाब था कल के प्रश्न का स्पेन। तो आज के प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगी और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।